तो ईद पर हर तरफ खुशी का समा है और फातिमा हर कोई ना अपने अपने शहर में अपने अपने अंदाज से ईद मना रहा है। कराची वालों की बात कर लें जिन्होंने सी व्यू का रुख कर लिया है, जिंदा दिलाने लाहौर ने ख्वाबों का रुख कर लिया है, फैसलाबाद में खवातीन ने भी किचन का महाज संभाल लिया है। तो बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम, आपकी जानिब आते हैं। बताइए, शहरे कायद के बासियों के लिए सबसे अच्छा जो ईद का एक व्यू पॉइंट होता है वो सी व्यू होता है, तो कितनी बड़ी तादाद शहरियों की पहुंची है, मौसम कैसा है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं पहला दिन ईद का? सबको ईद मुबारक। और सबसे अहम बात यह कि कराची में सी व्यू एक ऐसी जगह है कि जहां पर ईद का दिन हो या कोई भी छुट्टी का दिन, बहुत बड़ी तादाद में कराची वाले भी यहां का रुख करते हैं। लेकिन ईद का जो पहला दिन है उस दिन बहुत लोग यहाँ पर आगे ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं कि जो कराची में काम करने के लिए आए हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग, इसी तरह ख़ुद कराची के अपने मुख्तलिफ इलाकों से भी मनचले यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी जो तादाद है वो ज़्यादातर नौजवानों की है। फैमिलीज़ की आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू होता है आमतौर पर शाम 4-5 बजे के बाद से, फिर हल्ला गुल्ला भी होता है। लेकिन अभी भी जो लोग आए हुए हैं उन्होंने नए कपड़े पहनने के बावजूद वो पानी में भी चले गए हैं, वो घुड़सवारी भी कर रहे हैं, ऊँट की सवारी के मज़े भी ले रहे हैं, गाड़ियों के जो राइड होती है उससे भी वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अपनी फैमिली के साथ तो ईद मनाते ही हैं, दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हैं, जूस पिया है, छोले खाएंगे, बिरयानी खाएंगे और फिर उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। इसी तरह कराची के जो दीगर तफरीही मकामात हैं, चिड़ियाघर है, सफारी पार्क है या हॉक्सबे वगैरह, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं और ईद को अपने अपने अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। जी खुर्शीद, आप हमें बता रहे हैं कि कराची वाले कुछ तो बाहर निकले हैं, लेकिन असल ईद तो 3 या 4 बजे शुरू होगी। बात कर लेते हैं जिंदा दिलाने शहर लाहौर की, तो वहाँ पर मौजूद है जहांगीर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले तो ये भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है और साथ ये भी बताइएगा कि लाहौरियों का नाश्ता मुकम्मल हो गया है या अभी भी ख्वाबों पर हाथ साफ कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। और लाहौरियों की जहाँ तक बात है तो ईद की नमाज़ अदा करने के बाद और ईदी लेने और देने के बाद जो लाहौरियों का सबसे पसंदीदा मशगला है वो आउटसाइड जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करना होता है। और आज भी दोपहर होने को है और अभी तक अहले लाहौर जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर जो है मौजूद हैं और वहाँ पर नाश्ता करें हैं। रिवायती नाश्ते की बात की जाए तो रिवायती नाश्ता लाहौर का नान चने या हलवा पूरी होता है। मैं भी इस वक्त लिबर्टी के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बहुत से लोग जो हैं वो नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाइए ज़रा, क्योंकि नाश्ता आपका कंप्लीट हो चुका है या अभी चल रहा है? नहीं, ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अच्छा, अभी तक दोपहर होने को और आप अभी तक किसी पॉइंट पे मौजूद हैं, रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कब तक चलेगा नाश्ता? बस इंशाल्लाह कुछ देर और फिर वापसी घर के लिए निकलेंगे हम। कुछ देर और। क्या प्लान किया आज के दिन के लिए? कुछ प्लान। तो ये था लाहौर का समा। देखा आपने कि किस तरह से लाहौरिये सुबह उठते हैं, चाहे ईद का दिन हो, आम दिन हो, खाना ज़रूरी होता है। लाहौरिये तो ख्वाबों पर हाथ साफ करें। तो क्यों ना शेरी आगे बढ़ा जाए और हमारे जो फैसलाबाद में मौजूद नुमाइंदे उनसे बात की जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं यूसुफ चीमा से, बड़ा ही इंतहाई अहम रोल जो खवातीन निभाती हैं वो है जी किचन का महाज संभालने का जो रोल है। तो यूसुफ आप बताइए कि खवातीन ने अपना ये रोल भरपूर तरीके से संभाल लिया है या फिर बाहर खाना खाने का प्लान है, क्या सोचती हैं खवातीन? बिल्कुल, सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। फैसलाबाद के अंदर ज़ाहिर नमाज ईद के बाद जो है ख़वातीन का एक ही काम होता है कि उन्होंने किचन का महाज संभालना होता है। तो ख़वातीन जो हैं इस चीज़ का गिला शिकवा भी करते हैं कि ईद के रोज़ भी हमें उसी तरह से किचन के अंदर जो है खाबे बनाने पर लगा दिया जाता है। तो हम सब जो हैं वो अपने कपड़े तैयार करते हैं, पहनते हैं। इस वक्त भी बच्चे बड़े सब लोग तैयार होकर बैठ गए हैं। ख़वातीन ने इस दफ़ा थोड़ी सी जो तेज़ी ये की है कि पहले मीठा सर्व कर दिया है ताकि जो खाने का भूख का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो सके और बच्चे जो है वो मीठे से दिल बहला सके। और उसके बाद तसल्ली से जो खाबे हैं वो तैयार किए जा सके। कोरमा और बिरयानी वगैरह तैयार की जाती हैं, बच्चों को भरपूर तरीके से एंजॉय करा जाता है। और बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड होती है ईदी की। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। आपने काफ़ी सारी ईदी इकट्ठी की हुई है माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगी, क्या प्लानिंग है इतने पैसों की? इतने पैसों के हम चीज़ें खाएंगे और ये हमें मिली अपने पापा से और मम्मा से। अभी हम जाएंगे अपने फुप्पो के घर, तैयबू के घर
और उनसे भी जाके ईदी लेंगे। देखें, तमाम घरों के जा के बच्चों का पहला मिशन जो है वो है ईदी इकट्ठे करने का, और ईदी इकट्ठी करने के लिए बच्चों ने ये प्लान किया हुआ है। और उसके बाद अभी तक तो उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं जाने दे रहे। आज फैसलाबाद के अंदर थोड़ी सी गर्मी भी है, तो सब लोग अपने घरों के अंदर ही मौजूद हैं और भरपूर तरीके से ईद जो है उसको आगाज़ किया गया है। बच्चे कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, तैयारी की हुई है बच्चियों ने, बहुत बड़े प्यारे प्यारे से झुमके पहने हुए हैं और बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हैं। इस वक्त ईदी की तकसीम कर दी गई है और बच्चे भी इस बात के लिए अब पेरेंट्स को इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें लेके जाएं अपने चाचू की तरफ या तायाबू की तरफ, ताकि हम लोग वहां जाकर भी ईदी समेट सकें। अच्छा, अब ये प्लान हो रहा है। अभी तो घर में थे, मीठे पे हाथ साफ किया जा रहा था। ख़वातीन भी बड़ी, इनको कह सकते हैं कि बड़ी सियानी है कि पहले बच्चों को मीठे पर लगाते, घर वालों को मीठे पे लगाते ताकि उनसे दिल बहल जाए, उसके बाद फिर असली खाबे जो है उनका दौर शुरू होता है। तो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कि किस तरह से, कहाँ पर, कैसे ईद मनाई जा रही है। आपका बेहद शुक्रिया। ईद पर छोटी दुनिया खुशी से निहाल है। ईदी उड़ाओ मिशन शुरू हो गया है। गली मोहल्लों में दुकानों पर रश लग गया है। बच्चे कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आइसक्रीम, चिप्स, पापड़, गोलगप्पे और कोल्ड ड्रिंक्स तो ले चुके, मगर पार्कों में जाना भी बाकी है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जहीर अली खान से। जी जहीर, छोटी दुनिया की ईद कैसी जा रही है? जी, ईद का पहला दिन और इस्लामाबाद की गली मोहल्लों की ये सूरत हाल है। बच्चा पार्टी बिल्कुल बेकाबू है, चूँकि उनको आज ईदी मिल गई है और असल में आज ईद उन्हीं की है। ईदी उड़ाओ मिशन जारी है। बड़ी दुकानें चूँकि बंद हैं, छुट्टी है और लोग अपने आबाई इलाकों में गए हुए हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें खुली हुई हैं मोहल्लों की, जिसमें गोलगप्पे हैं और दही बले वगैरह हैं और चिप्स की दुकानें, आइसक्रीम की दुकानें, वहाँ पे रश आपको नज़र आएगा। बच्चे अपनी ईदी लेके ईदी उड़ा रहे हैं और मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ईदी कितनी ली है, कितनी उड़ाई है। बच्चे, आपने कितनी ईदी ले ली है और कितनी उड़ाई है? अंकल, मैंने ले लिया 2000 ले लिया, जिनमें से मैंने अभी तक 1500 उड़ा लिया और मैंने सही ऐश की है। मैंने आइसक्रीमें खाई हैं, गोलगप्पे खाए हैं, बंदूक ली है और लेस खाए हैं। किसने ईदी दी है यार? मुझे चाचू ने दी है, मामू ने दी है, हालू ने दी है, फूफा ने दी है, फूफा ने दी है, मम्मा ने दी है। और क्या प्लान है, क्या क्या लेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं जाऊंगा पार्क में जाऊंगा और मूवियाँ देखने जाऊंगा, बहुत चीजें करने। कुछ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। एक और बच्चा है। बच्चे, आपने क्या क्या लिया अभी तक? मुझे कोई पता नहीं मैंने कितनी चीजें जमाई है। मैंने बहुत कुछ लिया है, लेस लिए हैं, बहुत सारी चीजें ली हैं। मुझे कोई पता नहीं कितनी चीजें जमाई है। मुझे बाबा ने दी है, मामा ने दी है, दी खालू ने दी है, मामू। अच्छा, कोई हिसाब भी है या उड़ाई जा रहे हैं? उड़ाई जा रहे हैं, बस कोई हिसाब नहीं है। आज कोई रोक टोक नहीं है ना? नहीं है। ग्राउंड अभी हम लोग दोस्तों के साथ प्लान बनाया, ग्राउंड जाएंगे, होटल वगैरह जाएंगे, खाएंगे। ये सूरत हाल है इस्लामाबाद के गली मोहल्लों की। बच्चों को ईदी मिली है और ईदी मिलने के बाद बेकाबू हो गए और अब उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ज्यों ज्यों दिन आगे बढ़ रहा है, पार्क्स में जाएंगे, झूले लेंगे और तफरी मकामात पे जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो जो ईदी मिली है वो उड़ाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में नन्हों ने वालिदैन को हाईजैक कर लिया है। बच्चा पार्टी ईद मेले में पहुंच गई। कोई ऊंट सवारी से मसरूफ है तो कोई झूला झूल रहा है। चटखारेदार खानों पर भी खूब शीरी हाथ साफ किए जा रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा समा मुजीबुल्ला ईद मेले में ही मौजूद है, उनसे जानते हैं वहां का समा। जी मुजीब। बच्चों ने अपने वालिदैन को यरगमाल बना लिया और बिल आखिर मेलों में पहुंच गए हैं और मेलों में हम देख रहे हैं कि जो मेले का जो समा है वो बच्चों ने दोबाला कर दिया और इस वक्त भी मेलों में एक जमे गफीर छोटे मेहमानों का लग गया है और जो छोटे मेहमान हैं वो मेले में पहुंच गए हैं। कोई ऊंट सवारी कर रहा है तो कोई जो है ना वो झूला झूल रहा है, कोई ड्रैगन की सवारी कर रहा है। तो तमाम तर सूरत हाल में जो वालिदैन है उनकी जेब साफ हो रही है। इनकी जिद के आगे जो है हम हथियार डाल देते हैं। इनकी खुशी में हमारी खुशी है। खूब ग्लासेस लगा के और अब भी बच्चे जो है ना वो बेताब है मुख्तलिफ झूला झूलने के लिए। ऊंट की सवारी की जा रही है, इसके अलावा ड्रैगन झूला, इसके अलावा चक्कर और इसके अलावा बहुत सारे लजीज खाने भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुजीब, आपको बहुत शुक्रिया। ईद के दिन शीर खुरमा और दीगर लवाजमात ना हो तो ईद फीकी सी लगती है और फिर बच्चों को ईदी भी मिल जाए तो क्या बात है जनाब। ईद के पहले दिन घरों में कितनी रौनक है, कराची से हमें बताएंगी फरवा अली अपनी इस रिपोर्ट में। ईद नाम है खुशियों का, मोहब्बतों का और एक साथ मिल बैठने का। मजेदार शीर खुरमा और कबाब से सजा दस्तरखान ईद की खुशियों को दोबाला कर देता है।
ईद के जो 3 दिन होते हैं ये खालिसतन हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, हम एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। बच्चे भी ईद के रंग में रंग जाते हैं। किसी को है शीर खोरमे का इंतजार तो कोई है ईदी का तलबगार। ईद में बहुत सारे खाने बनते हैं, बहुत सारी ईदी मिलती है और बहुत मज़ा भी आता है। मुझे सबसे ज़्यादा ईद का इंतज़ार होता है। पूरे साल में हमें शीरकुर्मा मिलता है, हम सब मिलके एंजॉय करते हैं। सारा हमारे घर पे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, सब हम ईदी देते हैं। ईद मुबारक सबको। मोहब्बतें बिखेरता ईद का रोज हर चेहरे पर मुस्कुराहटों का सबब बनता है। मीठी ईद, मज़ेदार खाने और अपनों का साथ, खुशियाँ और मोहब्बतें बांटने का सबब बनता है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के हमरा फरवा अली, समा, कराची। मुल्तान में ईद के पहले रोज खवातीन के साथ मर्दों ने भी किचन संभाल लिया है। खवातीन की खुशी के लिए चटपटे खाने तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे ईदी बटोरने में मगन हैं। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, छोटी ईद पर खुशियों का बड़ा त्यौहार है। आज ईद की नमाज के बाद जो बच्चे हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी ईदी वसूल किया। उसके बाद अब जो मेहमानों का आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ख़वातीन और मर्द हजरात किचन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आके मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि आज ईद का मौका है तो काफ़ी बड़ी तादाद में मेहमान घरों का रुख करते हैं। और जबकि ख़वातीन ने पूरा महीना रमज़ान में किचन संभाला था, आज ईद के पहले रोज़ मर्द भी ख़वातीन के साथ मिलकर किचन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ ये बता दें, ईद का पहला दिन है तो आज आप किचन में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पूरा रमज़ान हमने फरमाइश की पूरी की गई। आज बेगम साहबा की फरमाइश थी कि हमारा काम में हाथ बटाए तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं किचन में और कोशिश है कि उनके लिए बराबर काम करें हम। अच्छा मैडम, ये बता दें कि क्या चीज़ें तैयार की जा रही हैं? आज ईद का पहला रोज़ा है, क्या कर रहे हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं? जी बस खीर तो बनाई थी, वो तो सुबह खा चुके हैं, तो अब बिरयानी और कौरमा तैयार हो रहा है। तो माशाल्लाह मेहमान भी आ चुके हैं तो साथ बैठ के इकट्ठे खाएंगे। जी बिल्कुल, आपने की बात कहना था कि ईद का पहला रोज़ा, ईद का त्यौहार है, खुशियों भरा त्यौहार है, तो मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो जनाब, ईदी के बगैर बच्चों की ईद अधूरी है। बच्चों ने वालिदैन को घेर लिया है। पेशावर में हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमें बताएंगे कि बच्चे किस तरह से अपने वालिदैन से ईदी बटोर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर के इलाके बशीराबाद में मौजूद है और ईद की नमाज़ की अदायगी के बाद जो ही वालिदैन ने जो है घरों का रुख किया तो बच्चों में ईदी तकसीम करना शुरू कर दी और बच्चों ने भी जो है ईदी की डिमांड कर दी। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे ईदी तकसीम की जा रही है बच्चों में? जी अभी नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, बस बच्चे को ईदी दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, वो ले भी नहीं रहे, कहते ज़्यादा से ज़्यादा अभी कम, हम कहाँ से ज़्यादा दें इनको, बस जितने हमसे और अच्छा हो सकते हैं उतना दे सकते हैं इनको। जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है उस तरह बच्चों का जो है ईदी की डिमांड में भी इजाफा हो गया और वो 10-20 रुपए पे अब नहीं मानते, वो ये कहते हैं 100, 500, 1000 का नोट जो है उनको ईदी दी जाए। गुजरावाला के पहलवानों ने मीठा दस्तरखान सजा लिया है। पहलवान रिवायती अंदाज में सज धज कर मीठे पर हाथ साफ कर रहे हैं। ईद के दिन उनका लिबास कैसा है जानते हैं नुमाइंदा समा उमर फारूक से, जो इस वक्त सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान के साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा क्या माहौल है? जी बिल्कुल, छोटी ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी होती है। तो गुजरांवाला के पहलवानों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद अपना दस्तरखान सजा लिया है। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान ने अपने घर तमाम जो पहलवान हैं उनको दावत दी है और दस्तरखान पर जो है वो मज़े के मीठे जो है वो खाबे बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो देसी घी से जो है वो सवैयाँ बनाई गई हैं, इसके अलावा कस्टर्ड बनाया गया है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, इसके अलावा मज़ेदार जो है फ्रूट राइफल बनाया गया है। इन तमाम से जो है वो गुजरांवाला के जो पहलवान है अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं। सितारा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूदन से बात करते हैं। अच्छा जी, बताइएगा आज मीठे से ही क्यों दिन का आगाज़ कर रहे हैं? जी सबसे पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है मीठी ईद है तो मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता। एक तो ये सुन्नत भी है, तो आज हमने खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया लेकिन मीठे का बंदोबस्त इस टाइम किया है। यहाँ पे हमने स्पेशल जैसे कि ये खोए वाली खीर बनाई है और ये अपना सेवियाँ बनाई है, आपने देखा कस्टर्ड भी बनाया और जैसे कि हमने गुलाब जामुन रसगुल्ले भी बनाए हैं। तो सब पहलवानों को हमने इधर दावत दी है, वो आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ शामिल हैं।
हाँ जी बिल्कुल, आपने सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान की बात सुनी। उनका कहना है कि मीठी ईद पर मीठी के साथ जो है वो ईद मना रहे हैं। तमाम दोस्त जो है वो यहाँ पर बैठकर जो है वो मीठे पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। मीठा खाने के बाद जो है वो ईद के तीनों रोज़ पहलवानी अंदाज में इसी तरह जो है वो खाबों का सिलसिला जारी रहेगा और पहलवान भी जो है अपनी ईद खूब जो है वो सज धज कर मना रहे हैं। जी।